नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं उत्तराखंड ने दी हैं। आप सुर सम्राट नरेंद्र सिंह नेगी जी को जानते हैं, प्रीतम भरतवाण जी को जानते हैं, अनुकृति गोसाई को आप जानते हैं, उर्वशी रौतेला किस प्रकार का कार्य कर रही है, उत्तराखंड के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप कार्य कर रही हैं। और ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ हैं सोनिया आनंद रावत जी, जो कि संगीत के क्षेत्र से निकलकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है और अभी रिसेंटली इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। सभी विषयों पर सोनिया आनंद रावत जी से मैं बात करूंगा। सबसे पहले जानेंगे सोनिया आनंद रावत जी के जीवन के बारे में। मैम, स्वागत है आपका मेरे साथ बहुत बहुत। और मुझे और मेरे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में मैम बताइए। जी मैं सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ थापा जी कि आप इतनी दूर से मेरे पास आए। आखिर ऐसी क्या बात रही, या मेरी शख्सियत के तौर पर अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं आपका भी बहुत बहुत दिली धन्यवाद करती हूँ। मैंने तो बचपन से ही बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि संघर्ष करके ही इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ना तो मैं सोने की चम्मच लेके पैदा हुई, ना ही मैंने कोई बहुत बड़ा मुझे कोई विरासत मिली है, लेकिन हाँ, एक जज्बा ज़रूर मेरे अंदर हमेशा से आता है कि मैं अपनी विरासत खुद छोड़ करके जाऊँ। तो ये इस तरह का मेरा एम है जीवन में, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। मैंने बचपन से ही संगीत के माध्यम से अपना जीवन शुरुआत की और उसके बाद मुझे जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मुझे सारेगामापा फेम पर मुझे एक मंच मिला, जिसमें अनु कपूर जी जैसी शख्सियत और कई ऐसे बड़े आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया। शान जी के साथ में काम किया, मैंने गुलाम अली जी के साथ में गाया। तो मेरे लिए एक बहुत मुझे प्राउड फील होता है कि उत्तराखंड को उस समय पर शायद बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब मैं कहती थी कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ तो मुझे बड़ा ऑनर फील होता था कि लोग मुझे उत्तराखंड की बेटी के तौर पर जानते हैं। तो मेरा संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छी लाइफ रही और बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। मैम, संगीत से आपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, समाज के किस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, क्या आपकी संस्था है, इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता, आर्टिस्ट के साथ सामाजिक कार्यकर्ता तो मैं बाय बॉर्न हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी से मुझे लगता था कि मैं किस तरह से, अगर कोई जानवर बीमार है तो मुझे मन करता था मैं उसकी सेवा करूँ, या कोई लोग दुखी होते थे तो मैं सीधा डायरेक्टली बस्ती में जाना और उनकी केयर करना। तो ये मुझे उस समय पर अंदाज नहीं था कि ये मेरे अंदर ऐसी क्या बात है। इसलिए समाज सेवा मुझे विरासत में ही मिली है। ये सोचिए, मेरे पेरेंट्स के अंदर भी ऐसा है कि हम लोग सामाजिक कामों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद मैंने उस संस्था के माध्यम से भी काम किया। गूंज की मैं अध्यक्षा हूँ, गूंज संस्था की, और उसके माध्यम से हमने कोरोना काल से लेकर के पहले से ही, मतलब 16-17 साल पुरानी संस्था है। मैंने बचपन से बहुत काम किया है और सामाजिक तो मैं हमेशा ही रहूँगी, चाहे मैंने कांग्रेस ज्वाइन भी कर ली है, लेकिन समाज से जो मेरा जुड़ाव रहा है, या समाज का मेरे प्रति जो एक इज्जत या सम्मान जो मुझे मिला है, उसके लिए मैं हमेशा सामाजिक रूप से सबकी ऋणी रहूँगी। मैम, आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का इस समय वर्चस्व है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, हमारे उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं और आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो इसके क्या कारण रहे मैम? देखिए, मैं बहुत दिल से ज़्यादा काम लेती हूँ, हालांकि प्रोफेशनल होना चाहिए, दिल से काम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब मैं छोटी थी, मेरे ख्याल में 6-7 साल की थी, तब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और उस समय मुझे पता नहीं था कि आखिर ये कौन लेडी है। मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आखिर ऐसी भी महिला हो सकती है। तो मेरे मन में एक बात होती थी कि मैं भी ऐसी महिला बनूंगी, मैं भी देश के लिए लड़ूंगी और देश को आगे बढ़ाऊंगी। उसके बाद राजीव गांधी जी की मृत्यु होती है, उसके बाद फिर एक और झटका। तभी मुझे कोई इतना पॉलिटिकल मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी जी को स्ट्रगल करते हुए देखा, और उसके बाद आज जब मैं राहुल जी को संघर्ष करते हुए देखती हूँ और प्रियंका जी को संघर्ष करते हुए देखती हूँ, और हमारी प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया है कि बेटी हूँ तो लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों लड़कियों के पक्ष में जो बात रखी जाती है, ज़रूरी नहीं कि जो पॉलिटिकल पार्टी आपकी आज बिल्कुल फ्रंट में है तो हम उसी के साथ चलें। तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपने दिल की ज़्यादा सुनूं, जिस पार्टी को मैं मन से मानती हूँ, तो मुझे इच्छा हुई कि मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूँ। और मैं अपने जितने भी हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं उनको धन्यवाद भी देती हूँ कि मुझे उन्होंने एक बेटी के रूप में कांग्रेस में जो है एक आदर सम्मान के साथ जो है मुझे कांग्रेस में जगह दी है। इसके लिए मैं हमेशा आपको धन्यवाद करूँगी। मैडम, चुनाव का दौर है और सभी पार्टियां कमर भी कस चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में है, और तो आप कैसा देखती है भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यों को, आप कैसा देख रही हैं?
देखिए, मुझे ये तो लगता है कहीं न कहीं कि भाजपा कहीं न कहीं जिस तरह से डबल इंजन की गवर्नमेंट के तौर पर भाजपा के बारे में सभी की एक नीति थी कि भई डबल इंजन की सरकार आई है तो इस प्रदेश का बहुत जो है अच्छे से यहाँ पे सब काम होंगे, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में नहीं उतर पाई। बीजेपी में जो है 3-3 मुख्यमंत्री बदले, ये भी दुख की बात है कि 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदल रहे हैं जब डबल इंजन की गवर्नमेंट है, और फिर 3 मुख्यमंत्रियों के रहते हुए भी आम जनता के काम नहीं हुए। तो ये दोनों ही चीज़ें बड़ी, आप अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है कि हमारे उत्तराखंड का जो 15-20 साल जो है वो हमारा उत्तराखंड जो है पीछे चला गया। तो इस बात के लिए तो मैं दुखी भी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आगे जो है यंगस्टर्स को मौका मिले और युवा बच्चों को आगे मौका मिले जिनके पास एक बड़ी सोच है, युवा सोच है। लेकिन यहाँ पर तो ये भी देखा जाता है कि अगर हमारे युवा मुख्यमंत्री जी आए तो ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा भाजपा को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो भरपाई कभी नहीं हो पाएगी जो 15-20 साल पीछे चली गई, जो हमारा उत्तराखंड जो 15-20 साल पीछे गया है। इस चीज़ के लिए तो दुखी रहेगा कि डबल इंजन की सरकार में भी जो है आम जनता दुखी रही। आज आम जनता कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, लोगों के काम नहीं हुए। कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में भी जो है इतनी बुरी स्थिति थी कि जितने भी एमएलएस थे, मेरे को लगता है जो हम लोगों ने बल्कि जो संस्थाओं के माध्यम से जो काम हुए वो ज़्यादा बेटर हुए, बजाय के जितने एमएलएस थे। मेरे को लगता है कि एमएलएस पता नहीं उस समय कहाँ थे, आई डोंट नो कहाँ थे वो, आम जनता को किसी ने आके देखा नहीं। लोगों की मृत्यु दर इतनी ज़्यादा बढ़ी है उस टाइम पर। तो ये सब चीज़ें बीजेपी के टाइम पे हुई, और जनता समझदार है, जनता जानती है कि आखिर आज कौन हमारा साथ दे रहा है। और इस बार मुझे लगता है कि बहुत अलग तरह की सरकार बनेगी, और मैं तो बल्कि चाहती हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट आए, और होगा भी ऐसा, क्योंकि लोग आज देखिए कांग्रेस के लीडर्स को कहीं ना कहीं उनको पछतावा है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे सारे काम हुए हैं और लोग जो है कांग्रेस को पसंद करते हैं। मैम, सोशल मीडिया में इस समय ट्रेंड चल रहा है, सोनिया आनंद रावत जी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। अभी कुछ दिनों पहले हरक सिंह रावत जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज नहीं तो हरक सिंह जो है पार्टी छोड़ देंगे। तो ये भी चल रहा है कि अभी सोनिया आनंद रावत जी पहले आई हैं कांग्रेस में, उसके बाद हरक सिंह और ये सब लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस बारे में क्या टिक्का टिप्पणी कर सकती हूँ। मंत्री जी की अपनी एक सोच है, और वो मेरे ख्याल में मुझसे बहुत सीनियर हैं, मैं तो बहुत छोटी हूँ उनके सामने, और उनको ज़्यादा तजुर्बा है कि उनको कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन हम तो चाहेंगे, हमारी कांग्रेस में तो सभी का स्वागत करती है हमारी कांग्रेस, तो चाहे वो कोई छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, कांग्रेस की तो हमेशा से नीति रही है कि कांग्रेस ने हमेशा छोटे बड़े में कभी भेदभाव नहीं किया है, ना किसी कम्युनिटी में कोई भेदभाव किया है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई हिंदू। हिंदुत्व की परिभाषा देते हैं बीजेपी वाले, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पुराने काल से लेकर के आज तक लोकतंत्र को एकदम से जोड़ के रखा, तोड़ने का काम नहीं किया। तो इस वजह से भी ये सब चीज़ें हैं जनता के सामने, और हमारी कांग्रेस तो स्वागत करती है। तो मैम, आखिरी सवाल बस मेरा यही रहेगा कि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो सोनिया आनंद रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगी? आप मुझे कहाँ से चुनाव लड़वाना चाहेंगे? मैं तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर पार्टी ऐसा मौका देगी, और कांग्रेस अगर सोचती है कि मेरे बचपन से की गई मेहनत आज सफलता की ओर जो अग्रसर है, तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। और क्यों नहीं लड़ना चाहिए? हमारी प्रियंका गांधी जी ने 33% आरक्षण देने की बात कही है। मोदी जी तो कहते रह गए, उन्होंने तो घोषणा भी कर दी कि वो 33% छोड़ो 50% जो है महिलाओं को एक आगे बढ़ाएंगी, 50% जो है वो लेडीज़ को एक चांस देंगी। तो क्यों ना उत्तराखंड की जो है 70 सीटें हैं, तो 70 में से 35 तो कम से कम महिलाएं होनी चाहिए, तो उसमें हम भी उस श्रेणी में हो सकते हैं। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि महिला शक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि महिला सशक्त होगी तभी हमारा एक बहुत बड़ा समाज सशक्त होगा, और इस चीज़ का तो हम सबको इंतज़ार है। मैम, बिल्कुल सूक्ष्म शब्दों में बस लास्ट यही कहूँगा कि सोनिया आनंद रावत को आप कैसे एक सूक्ष्म शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे? सोनिया आनंद रावत वो तपस्या और वो त्याग है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सोनिया आनंद ने बचपन से लेके बड़े होने तक का जो सफ़र रहा है वो बहुत कष्टप्रद रहा है। और एक नारी की परिभाषा हूँ मैं कि एक नारी किस तरीके से संघर्ष करके अपने बच्चों का सम्मान कायम करती है, अपना सम्मान कायम करती है, और समाज में एक नई दिशा और दशा प्रदान करती है। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थी सोनिया आनंद रावत, और जिस प्रकार से आपने कहा मैम कि बहुत ही कठिनाई से आपने जीवन जिया है, उसके बाद आज इस मुकाम पे आप पहुंची हैं। और अगर आप जैसे लोग, आप जैसी जुझारू महिला राजनीति में आती हैं तो उसी प्रकार का शायद काम आप भी करेंगे, ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं। और आप सभी लोगों से, दर्शकों से यही कहूँगा कि कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सोनिया आनंद रावत जी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, और अगर लड़ना चाहिए तो किस विधानसभा सीट से सोनिया आनंद रावत जी को चुनाव लड़ना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।